एमपीपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर कोई ना कोई विवाद बना ही रहता है। अव्वल तो आयोग का एग्जाम कैलेंडर शेड्यूल के मुताबिक पूरा नहीं होता, फिर फॉर्म भरते वक्त उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां होती हैं और रिजल्ट में गड़बड़ियों के तो क्या ही कहने। पिछले कई उदाहरण हैं हमारे सामने जिससे आसानी से समझा जा सकता है। कुछ इसी तरह की गफलत 2024 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी सामने आई है। फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर दो अहम पैंच फंस रहे हैं। पहला पैंच पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के फाइनल सेमेस्टर के उन उम्मीदवारों से जुड़ा है जो फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन विज्ञापन शर्तों में फॉर्म फिलिंग के दौरान उनकी डिग्री पूरी होने का जिक्र है। इस पर कुछ उम्मीदवार कड़ी आपत्ति जता रहे हैं तो कुछ को हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी है। दूसरा पैंच ये है कि पीजी डिग्री में 55% अंकों की अनिवार्यता है और इसमें SC, ST, OBC उम्मीदवारों को 5% की छूट है, यानी वो 50% में भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। मगर शिकायतें मिल रही हैं कि उनके फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे हैं। ये पैंच खोलने के लिए दाससूत्र ने आयोग के अधिकारियों से सीधे तौर पर बातचीत की है, जिसमें कुछ राहत भरे जवाब सामने आए हैं। क्या है वो जवाब, देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। एमपीपीएससी की 2024 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पहले चरण को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब दाससूत्र ने सीधे आयोग के OSD डॉक्टर रविंद्र पंचभाई से जानने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में हम आपको वो तमाम सवाल और जवाब बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको मामले में जबलपुर और इंदौर हाईकोर्ट के फैसलों के बारे में बताना जरूरी है। हाईकोर्ट की जबलपुर और इंदौर खंडपीठ ने कुछ केसेस में याचिकाकर्ताओं के फॉर्म एक्सेप्ट करने की सशर्त मंजूरी दी थी। ये वो याचिकाकर्ता हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में हैं। अब मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होनी है। इधर इंदौर खंडपीठ ने एक आदेश में यह भी कहा है कि यदि याचिका अलाउ होती है तभी इसका फायदा सभी उम्मीदवारों को मिल पाएगा। लिहाजा पहला सवाल है कि हाई कोर्ट जिन उम्मीदवारों को फॉर्म भरने की सशर्त मंजूरी दे चुका है वो फॉर्म कैसे भरें। इस सवाल के जवाब में एमपीपीएससी के OSD डॉक्टर रविंद्र पंचभाई ने बताया कि ऐसे उम्मीदवारों को हाई कोर्ट के आदेश के साथ एमपीपीएससी में रिप्रेजेंटेशन देना होगा, जिसके बाद उनके फॉर्म मंजूर कर लिए जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि जो उम्मीदवार हाई कोर्ट नहीं गए हैं लेकिन राहत चाहते हैं वो क्या करें। इस सवाल के जवाब में एडवोकेट जयेश गुरनानी ने बताया कि ऐसे उम्मीदवारों को हाई कोर्ट में याचिका लगानी ही होगी। उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। संभव है कि जब याचिका अलाउ होगी और कोर्ट आदेश देगा तो सभी उम्मीदवारों को राहत मिल जाएगी। कोर्ट ऐसे उम्मीदवारों के लिए आयोग को अलग से विंडो खोलने का आदेश भी दे सकता है, लेकिन जब तक सुनवाई नहीं होगी ऐसा होना तय नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर उम्मीदवारों के पास कोर्ट जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे अहम मसले की, यानी 55% अंकों के पेंच की। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 की विज्ञापन शर्तों में ST, SC, OBC, असंपन्न वर्ग, निशक्त जन, दृष्टिबाधित, बहरे, कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी समेत बाकी उम्मीदवारों को पीजी के अंकों में 5% की छूट का प्रावधान है, यानी ये उम्मीदवार 50% अंकों में भी भर्ती के लिए पात्र हैं। इस मसले पर उम्मीदवारों के बीच भारी असमंजस की स्थिति है और वो दाससूत्र को लगातार कॉल्स और मैसेज कर रहे हैं कि उनके अंक 55% से 55% के बीच हैं, लेकिन उनका ऑनलाइन फॉर्म मंजूर नहीं हो रहा है। प्रक्रिया पूरी करने की कड़ी में रेड अलर्ट आ रहा है, जिसमें लिखा है कि आवेदक पीजी के अंकों की जांच करें जो 55% से कम है। ऐसे में सवाल ये है कि फॉर्म भरते वक्त विज्ञापन शर्तों के मुताबिक आरक्षित वर्ग को पीजी के अंकों में छूट क्यों नहीं दी जा रही है। इस सवाल के जवाब में OSD डॉक्टर रविंद्र पंचभाई ने बताया कि पीजी के अंकों में 5% की छूट सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। संभव है कि फॉर्म भरते वक्त जिन आवेदकों के साथ दिक्कत हो रही है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं होंगे या फिर वो फॉर्म भरने में कोई चूक कर रहे होंगे। आयोग के पास भी कुछ ऐसी शिकायतें पहुंची हैं जिनकी जांच कराने पर पता चला कि आयोग की तरफ से कोई समस्या नहीं है। विज्ञापन शर्तों के मुताबिक ही संबंधित वर्ग को पीजी के अंकों में 5% की छूट दी जा रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दाससूत्र का व्हाट्सएप चैनल
सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।